A very good morning to all of you. Let's continue the next topic, that is adaptations. Now animals and the plants, they because enable to its survival, they got many changes in their body. They are morphological, physiological and behavioral attributes of the organism. These changes or these attributes of the organism enable them to reproduce properly in their habitat and enable them to survive. So the changes, any morphological, physiological or behavioral changes that comes in the organism is known as the adaptation to make themselves fit for the survival. So over a long period of time, many adaptations have evolved and they are incorporated in their genes and thus become the heritable. Now we will discuss the adaptations in the various organisms. So firstly we will discuss the adaptations in kangaroo rat. So various adaptations took place in the kangaroo rat. They are found in the northern America deserts and they are capable to meet their internal water requirement. Now how they are capable to meet their internal water requirement? By oxidation of the fat where water is a बाय प्रोडक्ट. सो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी इस तरह से अडेप्ट हो जाती है दैट दे हैव द एबिलिटी टू कंसनट्रेट इट्स यूरिन फॉर द मिनिमम लॉस ऑफ द वाटर थ्रू द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. जो यूरिन वो अपनी बॉडी से जो है वो इतना उनका कंसनट्रेटेड हो जाता है कि मिनिमम लॉस है वाटर का. वो अपना जो है प्रिवेंट्स वाटर लॉस. और कैसे करते हैं, लिविंग इन द बरोज, मतलब फॉर द होल डे दे लिव इन द बरोज एंड दे केम आउट इन द नाइट्स. Solidification of the feces, their feces is so much solidified that there is a minimum loss of the water. And the nasal counter current mechanism, so that they can retrieve moisture. उनका जो nasal काउंटर करंट मैकेनिज्म है उसमें क्या है कि दे कैन रिट्रीव मॉइस्चर. वो मॉइस्चर को रिट्रीव करके रखते हैं फ्रॉम द एयर बीइंग इन एक्सहेल्ड. सो इस तरह से वो जो अपनी बॉडी है उसको जो इंटरनल वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं, बीइंग दे आर लिविंग इन द डेजर्ट एरियाज, तो वो अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स को मीट करके रखते हैं, प्रॉपरली मेंटेन करके रखते हैं बाय दिस फॉलोइंग methods. Now adaptations in the desert plants. Adaptations in desert plants जो है most of the adaptations आप लोग पढ़ते आ रहे हो from the class 5th and 6th onwards. So desert plants में क्या adaptations हैं, तो उसमें क्या है कि desert plants में क्या होता है, thick waxy coating होती है. There is a thick waxy coating on the leaves जिसे हम कहते हैं cuticle. Now there is a minimum loss of water through the ट्रांसपिरेशन, बिकॉज वो वैक्सी कोटिंग होती है तो ईजिली जो है वाटर लॉस नहीं होता है थ्रू द ट्रांसपिरेशन. देन दे हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे. जो कैम है उनकी बॉडी में फोटोसिंथेटिक जो पाथवेज है जैसे CAM, तो वो जो है स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है जिससे कि मिनिमम लॉस होता है वाटर का ड्यूरिंग द डे टाइम बिकॉज दिस स्टोमेटा रिमेन्स अ क्लोज्ड. आफ्टर डैट कुछ हमारे पास डेजर्ट प्लांट्स हैं. दे डेवलप स्पाइंस. उनमें स्पाइंस होते हैं जस्ट लाइक इन ओपनशिया और कैक्टस. इंस्टेड ऑफ द लीव्स उनका जो है स्पाइंस होते हैं. एंड फॉर द फोटोसिंथेटिक फंक्शन दे हैव द फ्लैटेंड स्टेम, जिसकी वजह से जो उनका है वाटर लॉस है काफ़ी कम हो जाता है. एंड स्टोमेटा आर अरेंज इन द डीप पिट्स सो डैट दे कैन मिनिमाइज द लॉस थ्रू द ट्रांसपिरेशन. जैसे हम लोग कहते हैं कि लीफ के सरफेस पे स्टोमेटा होता है, बट इन दैट केसेस जो स्टोमेटा हैं उनके प्लांट्स में वो डीपली पिट्स में अरेंज होते हैं ताकि जो है वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन वो कम से कम हो. नाउ अडेप्टेशंस इन मैमल्स इन द कोल्ड क्लाइमेट्स. अब बहुत सारे मैमल्स हैं जो कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते हैं. अब उनमें कैसे अडेप्टेशंस होते हैं, वी विल डिस्कस दैट. कोल्ड क्लाइमेट. सो जो मैमल्स होते हैं इन द कोल्ड क्लाइमेट्स उनमें क्या है, दे हैव द शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस. सो दिस इज़ नोन एज द एलन्स रूल. अब एलन्स रूल क्या है, ये एक इको जोग्राफिकल रूल है जो हमें ये बताता है डैट significant differences exist in the size of the limbs and other external organs of the animals even within the same species. मान लो जो species हमारे plains में हैं
वही स्पीशीज़ अगर कोल्डर क्लाइमेट्स में है तो उन स्पीशीज़ में जो हैं आपके जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं जो लिम्स हैं उनके जो साइजेस हैं दे आर डिफरेंट, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। क्या आप देख के बता सकते हो कि इनके ईयर्स छोटे हैं या इनके लिम्स छोटे हैं? दे आर ऑफ द मिनिमल साइज, शॉर्टर ईयर्स, और आप कह सकते हैं छोटे लिम्स हैं, उन पे शॉर्टर लिम्स हैं, सो डैट टू मिनिमाइज द हीट लॉस। तो जैसे कुछ एक्वाटिक एनिमल्स हैं जस्ट लाइक द सील्स, दे हैव द थिक लेयर ऑफ फैट, उनकी जो है बहुत अच्छी थिक लेयर होती है फैट की, जिसे हम कहते हैं ब्लबर, बिलो देयर स्किन, सो डैट इट एक्ट एज अ इंसुलेटर, और वो रिड्यूस करते हैं एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी heat. Now adaptations in the desert lizards. This is fourth one. Adaptation in the desert lizards. अब desert lizards में क्या adaptation है? ये ऑब्जर्व करते हैं हीट फ्रॉम द सन, जब बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल ड्रॉप कर जाता है बिलो द कंफर्ट जोन, तो इस टाइम पे ये क्या है, सारी जो हीट है वो क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द सन, और उनका जब बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल कंफर्ट जोन से कम हो जाता है, सो वो क्या है, शेड में चले जाते हैं, छाँव में चले जाते हैं। व्हेन एम्बायन टेम्परेचर राइजेज अबव द कंफर्ट लेवल्स, जब बाहर का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, जब वो बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं, वो अपने जो कंफर्ट लेवल उनका है उससे जब उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उनकी टॉलरेंस पार ख़त्म हो जाती है, सो दे मूव टू द शेड, वो छाँव की तरफ चले जाते हैं। सो सम बारोज इन टू द सॉइल, कुछ सॉइल में चले जाते हैं टू स्केप अबव द ग्राउंड हीट, तो अपने आप को ग्राउंड हीट से बचाने के लिए वो बरोज में चले जाते हैं या शेडी प्लेसेस में चले जाते हैं, सो डैट दे कैन again come back to their comfort zone level. Now adaptation at high altitudes in humans. अब आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जब आप हिल स्टेशंस पे जाते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कपाते हो या कुछ है, ठीक है, बट जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो इजीली सर्वाइव करते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम्स नहीं आती। सो ये जो अडेप्टेशंस है एट हाई ऑल्टीट्यूड्स इन ह्यूमंस, ये कैसे होता है? सपोज दिस इज़ बिकॉज कि जैसे कि जो लोग हाई ऑल्टीट्यूड्स में रहते हैं, लाइक रोहतांग में हो गया या मनाली, मानसरोवर इन चाइना, तिब्बतन जो होते हैं, उनको भी जो है ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है, जो कि हाई टेम्परेचर्स पे हम लो टेम्परेचर्स पे हाई ऑल्टीट्यूड्स में होती है। तो बेसिकली नोजिया, हार्ट डिजीज़, हार्ट पाल्पिटेशंस, फटीग, ऐसे, बिकॉज जब पीपल जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे रहते हैं उनको कंपनसेट करना पड़ता है लो ऑक्सीजन के साथ, ऊपर चल के जो ऑक्सीजन लेवल है कम हो जाता है बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। सो जो उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की धीरे धीरे जो है कम होती जाती है एंड ब्रीदिंग रेट जो है इंक्रीज हो जाता है। सो जो पीपल ट्रैवल करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड्स में धीरे धीरे क्या है वो एडजस्ट होने लग जाते हैं उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग ऑल्टीट्यूड सिकनेस। तो वहाँ पे जब वो सेटल हो जाते हैं तो वो जो है ऑल्टीट्यूड सिकनेस जो उनको वो वहाँ पे नहीं होती, धीरे धीरे उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सराउंडिंग्स में वो एडजस्ट कर जाते हैं। कैसे? उनकी आरबीसीज प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, बाइंडिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की डिक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट हो जाता है, तो वो जो है अपना उनका सिस्टम जो है इस तरह से एडजस्ट हो जाता है कि दे डोंट फील एनी ऑल्टीट्यूड सिकनेस। सो पीपल लिविंग एट द हाई ऑल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालय हैव हायर आरबीसी काउंट्स। अगर कभी हम उनका चेकअप कराएं तो दे विल हैव हायर आरबीसी काउंट एज कम्पेयर टू द पीपल डैट आर लिविंग इन द प्लेन्स, जो प्लेन्स में रहते हैं, और उनका जो है पर्टिकुलर अगर हम दोनों का कंपेयर करते हैं तो उनके जो आरबीसी काउंट है डैट इज़ मोर देन द डैट ऑफ द पीपल दोज हु आर लिविंग इन द प्लेन्स। नाउ नेक्स्ट इज द बायोकेमिकल अडैप्टेशंस। Biochemical adaptations. सो बायोकेमिकल अडेप्टेशंस की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स के लिए होता है एंड द फिश डैट आर लिविंग एट द ग्रेट डेप्थ इन द ओशंस, तो उनका जो प्रेशर है डेट इज़ मोर देन द 100 टाइम्स द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऐसे में ये जो बायोकेमिकल अडेप्टेशंस वो करते हैं, वो क्यों करते हैं कि जो उनका प्रेशर है डैट इज़ मोर देन द 100 टाइम्स देन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
नेक्स्ट है अडेप्टेशंस इन फिश अराउंड द अंटार्कटिक वेव्स, जहाँ पे जो टेम्परेचर है बिल्कुल बिलो ज़ीरो हो जाता है, तो ऐसे उसमें जो है हमारे पास अडेप्टेशन जो है फिशेस कैसे करती हैं। अडेप्टेशंस इन फिशेस फाउंड इन अंटार्कटिक वेव्स। अब अंटार्कटिक वेव्स का जो है वहाँ पे बिल्कुल जो है बिलो ज़ीरो पहुँच जाता है टेम्परेचर। सो ऐसे में वहाँ पे जो फिशेज़ हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, तो ये जो फिशेज़ है कोल्ड हार्डनिंग शो करते हैं। कोल्ड हार्डनिंग मीन्स फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है इन एनिमल्स की, जो इनको कोल्ड कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्पफुल होता है। वो कैसे, उनके पास टू प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। वन इज़ द फ्रीज टॉलरेंस एंड अनदर वन इज़ द फ्रीज अवॉइडिंग एनिमल्स। अब फ्रीज टॉलरेंस क्या है कि उनकी जो बॉडी में सेल्स हैं, तो उन सेल्स के बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस है, दो सेल के बीच में जो स्पेसिस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस हैं, वो क्या है, आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन्स उसमें हो जाते हैं जो कि आइस बनाते हैं। तो जो स्मॉल अमाउंट वाटर का विड्रॉ होता है उनके सेल्स में, तो उसमें क्या है, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है और वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द फ्रीजिंग। अब सिमिलरली हमारे पास है फ्रीज अवॉइडिंग एनिमल्स। अब ये जो एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, बॉडी फ्लूइड्स जो है इन एनिमल्स में उनमें एंटी फ्रीज सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल हो गया, एंटी फ्रीज प्रोटीन्स हो गए, जो क्या है लोअर करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट उनकी बॉडी फ्लूइड्स का बिलो ज़ीरो, और इसलिए जो आइस फॉर्मेशन है वो उनकी बॉडी में नहीं हो पाती और ये जो एनिमल्स हैं दे रिमेन एक्टिव, जैसे कि आइस फिश। So next and the last adaptation is the adaptation in the archaebacterias. Archaebacteria, right. So archaebacteria जो हमारे पास हैं बैक्टीरिया की एक टाइप है, तो ये क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं इनका मेटाबॉलिज्म और जो फिजियोलॉजिकली फंक्शनल जो ऑप्टिमल है वो नैरो टेम्परेचर रेंज है, जैसे ह्यूमन बींग्स का 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। बट आर्की बैक्टीरिया जो है एक ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हॉट स्प्रिंग्स मीन्स गर्म पानी के चश्मों में, डीप सीज पूरा जहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं और जहाँ पे टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी एक्सीड कर जाता है, तो वहाँ भी ये स्पेशल एंजाइम्स होते हैं इनकी बॉडी में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं जो इनको मेटाबॉलिजली कंफर्टेबल बना देते हैं कि ये हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सके। तो इनकी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स हैं और इनके पास इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ऐसे स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो इनकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि ये हाई टेम्परेचर पे भी इजीली जो है सर्वाइव कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस अडेप्टेशंस जो एनिमल्स में होती हैं सो दैट दे कैन कोप अप विद द एनवायरनमेंट एंड फिट suitably they can survive and reproduce in that particular environment. So that's all about the today topic. Thank you students and have a nice day.